आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद मकबूल प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान के बी जानी आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, आज हम आपके रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसी मल्टी टैलेंट आर्टिस्ट को जिनको आपने टेलीविज़न के मुख्तलिफ शोज़ में अपनी एंकरिंग के ज़रिए जौहर दिखाते हुए देखा। उसके बाद इन्होंने यूट्यूब के मुख्तलिफ चैनल्स में अपनी अदाकारी के जौहर बताए, जिन्हें आप और हम मनीषा शर्मा के नाम से जानते हैं। मनीषा शर्मा जी, आपका बहुत बहुत वार्म वेलकम किया जाता है हमारे इस शो में। थैंक यू सो मच। और सुनाइए, अभी कैसे चल रहा है? आज आके यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत टाइम के बाद आपसे मिलना हुआ अभी। बिल्कुल। जितने भी व्यूवर्स जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से, यानी कि मनीषा शर्मा की तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू दिस प्रोग्राम एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ। आप लोग लाइक शेयर कमेंट करके भी बता सकते हैं आप लोग कैसे हैं। मैं बहुत बढ़िया हूँ। के बी जानी भाई आप बैठे हुए हैं, अब उनके साथ भी अब बातचीत शुरू होने वाली है, तो लेट्स सी अब उनके क्या सवालात रहेंगे मेरे साथ। वो तो अब देखिए, इत्तेफाक ऐसा हो गया है कि आप यहाँ बैठने के बजाय आप वहाँ पर बैठे हैं। तो जी। पहला मेरा जो सवाल है कि आप फर्स्ट टाइम, यानी आप तरह तरह के लोगों के आप इंटरव्यूज कर चुकी हैं जी। तो पहली मर्तबा आप इंटरव्यू दे रही हैं, तो क्या फील कर रही हैं उस बारे में बताएं। मैं हमेशा से पहले तो ये बोलती थी कि जैसे कि डॉक्टर प्रोग्राम्स करती थी मैं, या किसी के भी पॉलिटिशियंस के इंटरव्यूज लेती थी, जो है ना, मैं ये अपना इंडोर आउटडोर प्रोग्राम्स दोनों भी करती थी। तो जो भी मेरे सामने आके बैठते थे तो मैं ये बोलती थी ये हॉट सीट है। तो आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक हॉट सीट पे बैठी हूँ। तो ये फीलिंग वैसी है आज। अच्छा, तो क्योंकि लोगों से सवाल करना बहुत इजी है और जब जवाब देने की बारी आती ना तो बहुत सोच समझ के देना पड़ता है कि हम कुछ गलत ना बोल दें। तो आज वो फीलिंग है कि मैं सच में आज एक हॉट सीट पे बैठी हूँ कि मैं क्या बोलने वाली हूँ मुझे नहीं पता है, क्योंकि सब लोगों को मोस्टली ये चीज़ मालूम है मेरे बारे में कि मैं बहुत ज़्यादा बड़बड़ी हूँ, दिल की साफ हूँ, जो है मुँह पे बोलती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ। तो लेट्स सी आज आपके सवाल मेरे को कहाँ तक लेके जाते हैं वो पता चलेगा अभी। बिल्कुल, चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मनीषा, जब आप हॉट चेयर पे बैठ गई हैं, जब आप जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल तैयार है, तो मेरा पहला सवाल ये कि आपके करियर की जो शुरुआत हुई वो किस तरह, हमें बताएं। एक्चुअली मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मेरा जो मोटिव था कि मुझे इवेंट्स करना था। अच्छा। तो मेरा जो स्टार्टअप हुआ वो हुआ था मैरियट होटल से। वहाँ पे हम लोग रेन डांस इवेंट्स एंड पूल साइड पार्टीज, सन डाउनर पार्टीज हम लोग करते थे। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए तो हम लोगों ने एक इवेंट कंपनी खोली जिसका नाम स्केल इवेंट्स था। और फिर वहाँ से हम लोग उसको एक ऐसे मुकाम पे लेके चले गए कि हम लोग एक इंटरनेशनल ब्रांड के लिए हम लोग काम करना शुरू करें हमारी टीम के साथ, दैट इज़ प्ले बॉय, जिसको आप जानते हैं हाईटेक सिटी पे जो है प्ले बॉय क्लब। तो वहाँ पे मैं हेड मैनेजर थी, हमारी टीम सारी थी। फिर जैसे जैसे एक टाइम आता गया कि क्लबिंग लाइफ पूरी डाउन होती गई। जैसे कि आपको पता है कि अब अभी भी क्लब्स उतने चल नहीं रहे हैं, लेट नाइट पार्टीज नहीं हो रही है। उस टाइम पे 3-3 4-4 बजे तक होती थी। जैसे ही वो कंप्लीट हुआ, मेरा एक फ्रेंड है इमरान, आज मैं रिवील कर रही हूँ उनका नाम, इमरान करके उनका नाम है। तो वो मिले थे हबीब से, NTTV महमूद अली के चैनल पर। तो वहाँ पर पता चला, वो लोग मुझे कॉल करे, वो लोग बोले कि एक एंकर चाहिए, लेडी एंकर। तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि किस चीज़ के लिए, क्या कराना चाहते हो? तो बोले कि कोई प्रोग्राम्स करवाते हैं। तो उसने मेरा नाम लिया कि एक लड़की है, उसका नाम मनीषा है, वो लड़की एकदम बिंदास है, वो मुंहफट है, वो ऐसे बोल देती है वैसे बोल देती है। तो मेरा इंट्रोडक्शन तो उसने ऐसे कराया है कि जैसे कि मैं क्या ही बोलूँ अब। तो इंट्रोडक्शन कराने के बाद वहाँ से मुझे कॉल आता है कि मनीषा एक बार आप यहाँ पर आइए, बैठिए, देखिए। तो मेरा ये फील्ड से कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। मुझे ये भी नहीं पता था कि ये ग्रीन मैट जो है ये ऐसा होता है।
जब मैं छोटी थी, मैं जब ये देखती थी आज तक चैनल या बाकी के चैनल से, बोलती थी ओ माय गॉड कितने बड़े बड़े स्टूडियोज है ना, कितने खूबसूरत है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चों का दिमाग उतना ही होता है। तो मैं ये पता नहीं था कि ये ग्राफिक्स है, ये डिजाइनिंग का कमाल है, ये ग्राफिक्स का वीएफएक्स का कमाल है, इसके बारे में कोई भी आइडिया टेक्निकल नहीं था, चीजें आप नहीं जानती थी। तो जब मैं वहाँ पर फर्स्ट टाइम मैं गई टीटीवी के ऑफिस, तो वहाँ पे जाने के बाद वहाँ से अच्छी बातचीत वगैरह हुई, तो वो लोग जो है ना बात करके समझ गए कि ये धन धन बोलने वाली लड़की है, तो हमको ऐसे ही कोई चाहिए। तो बोले कि ठीक है, एक काम करो, इनको स्टूडियो में लेकर जाओ। ओके। तो जैसे ही वो मुझे स्टूडियो की तरफ लेके गए, मैंने ये ग्रीन मैट देखा और मैंने मेरा एक्शन, माय रिएक्शन वाज लाइक ओ माय गॉड, ये मीडिया वाले तो बड़ा पागल बनाते हैं। मेरा रिएक्शन ये था अच्छा। कि आप लोग बहुत झूठ बोलते हो। मैं तो सोचती थी इतने प्यारे प्यारे मतलब स्टूडियोज होंगे, यहाँ पे तो ग्रीन मैट के पीछे मतलब कि सच में लोग बोलते हैं ना मीडिया वाले बदमाश होते हैं, ये तो ऐसे ही लग रहा है। अब उसके बाद वहाँ पे स्टार्टअप होने लगा, मेरा एक प्रोग्राम वहाँ पर आने लगा, दैट इज हार्ट बीट्स, जो मैंने शुरू किया था वहाँ पे। वो प्रोग्राम इतना अच्छा गया कि लोगों का डिमांड हाफ एन आवर से 1 आवर हुआ, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। इनफैक्ट मैं भी उस प्रोग्राम के बाद मैं कहीं बाहर जाती थी तो लोग भी मुझे देखते थे, इनफैक्ट आके मिलते थे। तो यहाँ से शुरुआत हो गई थी करियर की। जब हार्ट बीट्स का एक प्रोमो बनाया गया, ट्रेलर जो बनाया था एहतेशाम ने, मेरे फ्रेंड ने एक सजेशन दिया था कि मनीषा जो कुछ भी ऑन स्क्रीन कर रही है अभी, उसको ये मत बताना कि ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके। लेट हर डू वॉट एवर शी वॉन्ट्स, उसका नॉटीनेस, उसका जो भी बोलना है दिल का। तो मैं ये बोल रही थी, अरे एक काम करो ना, ये गाना लगाओ, वो गाना लगाओ। हबीब अगर आते हैं तो बोलती अरे जाओ जाओ, मुझे नहीं करना किसी से बात। तो ये सारे एक्शंस उन लोगों ने, तुमको क्या पसंद है सबसे ज्यादा, बिरयानी, मैं कुछ भी बोल रही थी। तो उस टाइम पे एहतेशाम ने उसका एक ट्रेलर बना दिया और वो मुझे पता नहीं था। तो दोस्त ने बोला कि अगर उसको बोलोगे तो वो एक्शन ऐसे करेगी नहीं, वो अलर्ट हो जाएगी। मुझे बाद में कॉल्स आते हैं फ्रॉम डॉल्फिन म्यूजिक कंपनी, और ये जो है अपने हैदराबाद के, वो लोग जो है ना मुझसे मिलने के लिए वो टीटीवी आए। क्या बात। और बाकी के बहुत सारे एंकर्स मुझसे मिलने के लिए टीटीवी आए, और वो मुझे बोलते हैं कि मनीषा तुमने ट्रेलर देखा, तुमने ट्रेलर देखा। मैंने कौन सा ट्रेलर की बात कर रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है ट्रेलर के। बाद में जब मैंने उसको यूट्यूब पर ट्रेलर देखा, बोली तुम लोगों ने क्या किया मेरे साथ, इतना बुरा कोई किसी के साथ करता है क्या। तो एहतेशाम ने वो ट्रेलर बनाया था, और वाकई वो ट्रेलर बहुत ज़्यादा अच्छा था, इतना ज़्यादा अच्छा कि कई लोग मुझसे टीटीवी ऑफिस में मिलने के लिए आए, बाकी न्यूज़ चैनल से भी। क्या बात कि तो ये था आपका कमाल। मेरा कमाल था वो। अब उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद हबीब ने कहा कि भाई मनीषा एक काम करो, तुम इंडोर तो कर रही हो, नाउ आई वांट यू टू डू आउटडोर। और हैदराबाद में ऐसे बहुत कम लड़कियां हैं जो आउटडोर कर रही हैं एट प्रेजेंट। सही है। एट प्रेजेंट भी कोई भी नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि लास्ट बिल्कुल। रमजान में भी मैंने ही किया है, रौनक के रमजान, मैंने नहीं देखा कि कोई लड़की, क्योंकि अपने मुस्लिम कम्युनिटी के भी कैसे हैं जो एंकर्स हैं जितने भी, वो भी नहीं जाते हैं बाहर, आउटडोर के लिए मना कर देते सही हैं, बात। इंडोर के लिए। तो मेरे को कभी प्रॉब्लम रही नहीं कि मैं आउटडोर ही करूं या इंडोर ही करूं। मैं बोलती जो मन में आ वो करो, एक्सप्लोर करो, मजे करो, वो है मेन। तो यहाँ से मेरा करियर स्टार्ट हुआ। फिर मैं बीबीएन भी गई, 4TV भी गई, 4TV सैटेलाइट में मैंने किया, लोकल में नहीं। फिर उसके बाद मैंने मुंसिफ में भी किया। तो यहाँ से मेरा करियर स्टार्ट हो गया। अच्छा, एक सवाल ये है कि आपने जिस तरह बताया कि आपने फोन इन प्रोग्राम जो सॉन्ग बेस्ड प्रोग्राम होता है वो आपने किया, राइट। तो उसकी जो जर्नी थी उस बारे में तो आपने बताया, लेकिन जो कॉलर्स होते हैं वो सिर्फ आपका चेहरा देखते हैं, आपसे सवाल कर पड़ते हैं। तो कभी ऐसा मौका आया, क्योंकि आप एज ए एंकर वहाँ पर प्रिपेयर होते हैं, जो उनका सवाल होता है वो जवाब देना पड़ता है, उसके बाद फिर आप सॉन्ग प्ले करते हैं, तो कभी ऐसे कॉलर्स आपको मिले हैं जिसका यहाँ पर आप तस्करा करना चाहेंगे? जी, एक फैमिली थी जो मुझसे बात कर रहे थे, बट ये प्रोग्राम मैंने बीबीएन में जब मैं शो करती थी उस टाइम की बात है। उस टाइम पे भी मैंने ये सॉन्ग्स का प्रोग्राम किया था। उस टाइम पर एक फैमिली का कॉल आया था, उनकी कोई बहन नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि मेरे जो बच्चे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप एक बार जो है ना इनसे प्लीज़ मेरे बच्चों से बात करिए। तो मैं उन लोगों से बात करी, तो वो लोग बोले कि बाजी, बड़ी बहन बोल के ऐसा वो लोग मुझसे बात करें, एंड आई लिटरली क्राइड ऑन स्क्रीन। क्या बात।
मेरे को सच में रोना आ गया था कि कोई मुझे इतना ज्यादा पसंद करता, वो लोग मेरे बारे में कुछ अच्छा सोचते, अपनी अपनी बहन बना रहे। वो लोग लिटरली मेरे को बोले कि मनीषा, मतलब दीदी आप हमसे एक बार आके मिलना, मैं इस एरिया में रहता हूँ। और कोइंसिडेंस मैं आपको बताऊं कि उस एरिया में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और वही बच्चे ने मेरी गाड़ी ठीक की। क्या बात है, ये कोइंसिडेंस क्या है बात कि उसने दिल से मुझे बहन माना होगा। मैं उसको दिल से, अगर मैं उसको भाई, अगर अपने दिल में मैं ऐसा सोची तो बोलते ना अल्लाह ताला डेफिनेटली मिलाता ही मिलाता, तो मैं मिली हूँ है। वही बंदे से, वही बंदे से। क्या बात है। बहरहाल आपकी मुराद पूरी हो गई। बुरात पूरी हुई। और उसके साथ साथ और कुछ तो ऐसे कॉलर्स होते हैं कि जो बहुत ज्यादा हमको शॉक में ला देते हैं, क्योंकि लाइव प्रोग्राम है। हाँ, दे आर लाइक, एक लड़का था, मुझे आज भी याद है, उसने कहा था आई लव यू। अच्छा, उसने कहा आई लव यू। तो अब मेरे जो जितने भी बैठे हैं बाहर, जो भाई मेरे बैठे थे, जितने भी मेरे कोलीग्स, दे वर लाइक अब ये मनीषा क्या करने वाली है। अच्छा, मली, मैं सिर्फ आपको ही नहीं, और जो जो ये मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, इस ये दुनिया के जितने भी लोग हैं, सब लोग मेरे बहन भाई हैं, उन सबको मैं आई लव यू टू बोलूंगी। तो ही वाज लाइक, ये लोग बोले देखो ये भी दी, मतलब मैं टिट फॉर टैट, स्पॉन्टेनियस। लोग मेरे को ये बोलते कि इसके दिमाग में आता कहाँ से, ये सोचते क्यों नहीं है, ये क्यों डायरेक्टली ऐसे बोल देती है। बोली हाँ भाई हो ना तुम भी, तो मेरे, मैं तुम्हारी बहन, तुम मेरे भाई, तुम मुझे आई लव यू बोलो, मैं तुमको आई लव यू टू बोलूंगी, प्रॉब्लम नहीं है मेरे को इसमें। तो ऐसे बहुत ज्यादा चला मेरे साथ। जी, जी, बिल्कुल। नहीं देखिए, एक बात है मनीषा, क्योंकि हम भी लाइव तकरीबन शोज कर चुके हैं, तो उससे हमें अंदाजा है जो कॉलर होता है बहुत स्मार्ट होता है। स्मार्ट होता है, तो वो चाहता है ये कि भाई एंकर को किस तरीके से ट्रैप किया जाए राइट। और इनको कैसा फंसाया जाए, लेकिन एंकर का भी जो रोल होता है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए, है ना। और आप देखिए, एंकरिंग जो होती है, आप टेलीविज़न स्पेशली लाइव शो के लिए बहुत ही आप अपने आप को एक्टिव रखना पड़ेगा, है ना। ये तो है। और फिर जो आपकी ज़बान से शब्द या लफ्ज़ निकलेंगे वो सारी दुनिया देखेगी, तो वो हिसाब से मैंने ये सवाल किया था। तो बहरहाल जब आपने ज़िक्र किया, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी, तो जो मशहूर होने का फ़ायदा और नुकसान, उस बारे में मैं एक सवाल जानना चाहूँगा। क्योंकि देखिए, लड़कियों के पीछे अगर कोई लड़कियाँ आए, आम अगर लड़की हो या फिर सेलिब्रिटी हो, तो उसका जवाब क्या रहेगा, उस बारे में बताएं। अब देखिए, जैसे कि अब आम जिंदगी, फिर उसके बाद मेंटोस की जिंदगी, दो तरीके की जिंदगी बताते हैं ना, तो मैं अब आम जिंदगी बताती हूँ आपको। तो जैसे कि जब आम जिंदगी थी, जब ये फील्ड में बिल्कुल भी नहीं थे, किसी को पहचानते नहीं थे, इनफैक्ट मैं तो ऐसी थी कि मैं टीवी देखती नहीं थी, तो मुझे आइडिया नहीं था कि कौन सा गोल्डन हैदराबादीज है, कौन सा शहबाज का है, कौन सा तफू का है, या कौन सा शाहरुख का है, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था, क्योंकि आई वॉज अ वेरी बिजी पर्सन, दिन भर सोना, रात भर काम करना। तो टीवी तो मेरी लाइफ में थी ही नहीं बिल्कुल भी। जब से ये मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, और उसके बाद से ऐसा हुआ कि मैं नॉर्मल रोड पे अगर जा रही हूँ, तो मेरी आदत ये है कि मैं किसी से डरती नहीं, तो मुझे मास्क नहीं लगाना, मेरे को हेलमेट नहीं पहनना, मैं हेलमेट नहीं पहनती हूँ यूजुअली। तो कोई भी अगर लड़का घूर घूर के देखता था, तो मैं बोलती थी क्या हुआ, क्यों देख रहे हो घूर घूर के, क्या कुछ है क्या मेरे चेहरे पे, ऐसे मैं ये ऐसे, पहले की बात ये पहले कर की रहा बात है, नॉर्मल। तो हाँ नॉर्मली, इसलिए बोली ना आम जिंदगी। बोलती थी, यूजुअली पूछ देते ना क्या हुआ भाई, क्या देख रहा इतना, कुछ है क्या मेरे चेहरे पे, ऐसे मैं बोल देती थी। मैं बहुत ज्यादा ऐसी थी, रफ एंड टफ बातें करने का। अब उसके बाद जैसे गोल्डन हैदराबादीज में एंट्री हुई, लोग पहचानने लगे, ठीक है, मेंटोस जिंदगी हो गई है मेरी। अब उसके बाद ऐसा हुआ मेरे साथ कि एक बार मैं ऑफिस से घर जा रही हूँ, तो एक लड़के ने मुझे गुलजार हाउस से, उस लड़के ने मुझे नहीं नहीं बोले तो भी फलकनुमा तक फॉलो किया, और मैं देख रही हूँ उसको लाइक साइड मिरर में कि मेरे को ये लड़का फॉलो कर रहा है, कब से कर रहा है पीछे से, ऑलमोस्ट लाइक 2-2.5 किलोमीटर हो गया उसको, मुझे फॉलो करता जा रहा। तो मैं बोली मैं इसको पूछूं क्या, फिर दिन में पूछी कि नहीं जाने दो। फिर वही आगे आके बोला मैम मैंने आपको कहीं देखा है, आप वो गोल्डन में आते हो ना, गोल्डन में मैंने आपको देखा। कहीं को जा रहे भाई तुम, व्हाट इज दिस, कोई तरीका है क्या? मैं दूसरों के जैसी दिख रही हूँ तुम्हारे को, चुप चुप घर छोड़ दे के आ जाने के वास्ते, दीवानी हूँ मैं, दिमाग खराब है मेरा, ये घर की बहू हूँ मैं, ये घर की बीवी हूँ मैं। देखिए अम्मी कैसे ताने मार रही है आपकी बहू मेरे को। तब ये जिंदगी ऐसी हो गई कि पहले किसी को भी मुंह फट होकर कुछ भी बोल देते थे, क्या हुआ रे, ऐसा रे वैसा रे,
हैदराबादी लैंग्वेज में बैंगन में मिला देते, लाइक ऐसा काइंड ऑफ। अभी ऐसा हो गया थी, अब वो कैसे करते हैं पता है? मैम आपको हम लोग गोल्डन हैदराबादी इसमें देखे, अच्छा अच्छा ठीक है मैम, आप बहुत अच्छे दिखते हैं जी जी थैंक यू शुक्रिया। Thank you very अब ऐसा हो गया अभी थैंक यू पे चल रहा अभी मामला। थैंक यू पे चल रहा मामला। पहले क्या हुआ रे, हाँ दूं क्या एक, ऐसा रहता था। अच्छा। अब नहीं है वैसा, अब पूरा उल्टा हो गया उसका, मेंटोस जिंदगी हो गई अभी कि एक गोली डालो नॉर्मल होके चलो, बस ऐसा हो गया है। तो ये डिफरेंस हो गया कि पहले ये था कि हम किसी को भी कुछ भी बोल देते थे, बट अब अपन नहीं कर सकते ऐसा। सही जैसे बात। कि यूजुअली एक नॉर्मल वीडियोस में बता देता कि सेलिब्रिटीज बॉलीवुड में ही बता देते ना, देखो आज ये न्यूज आई है जो है ना, एक फैन के साथ ऐसे किया, इनको ऐसे ढकेल दिया, फैंस के साथ अच्छे बिहेव नहीं कर रहे। तो देखो जो लोग नहीं कर रहे वो बहुत अलग बात है, बट मुझे वैसा नहीं बनना है, सही बात क्योंकि है, मैं बिल्कुल। कोई उतनी बड़ी सेलिब्रिटी भी नहीं हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, बट मैं नॉर्मल भी रह के मैं लोगों के साथ अच्छा बिहेव कर सकती हूँ। सही है, राइट। बिल्कुल। अब बहुत से ऐसे लोग हैं फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, मैं आपको बताऊंगी कि मैम मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपकी एक्टिंग मेरे को बहुत अच्छी लगती है, आप बहुत क्यूट हो, आप बहुत स्वीट हो, ब्यूटीफुल हो। तो मैंने उनको कमेंट किया कि थैंक यू सो मच। तो बोले कि इतने सारे लोग हैं ये इंडस्ट्री में, हम सबको मैसेजेस करते हैं, बट वो लोग है ना रिप्लाई नहीं करते, कितना भाव खाते देखो, बट मैम आप बहुत अच्छे हो कि आपने रिप्लाई दिया, थैंक यू सो मच। तो वो डिफरेंस ये था कि वो बोले कि जो साल भर से जो एक्टिंग करियर में वो लोग एक रिप्लाई नहीं दे सकते, आपको आके सिर्फ एक 2-3 महीने हुआ, बट आप इतना अच्छा बात करें, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो ये मैंने अपनी फैन फॉलोइंग एक 100 ही सही, बट मैंने बनाई जो दिल की बनाई, ये मेरा प्लस पॉइंट है। मैं दूसरों की जैसे मैं नहीं बनना चाहती। अब वो सही लोग बात। जब दूसरे एक्टर्स के बारे में ऐसे बोलते तो मैं उनको बोलती देखो कभी बिजी रहते हो तो मैम कभी ना कभी तो देखता ना एक मैसेज, बट रिप्लाई नहीं करते ना, ऐसे आते हैं। तो अब मुझे ऐसे नहीं बनना है। बिल्कुल। अच्छा मनीषा, जब आपने जिक्र किया गोल्डन हैदराबादीज चैनल का, तो आपकी जो शुरुआत हुई वो, हालांकि आप गुड लुकिंग हीरोइन का मटेरियल लेकर आप बनी थी रज़ाक की वालदा। किधर दोस्तों करने जा रहा हूँ। दोस्तों कने बाद में जा, पहले बेकरी को जा, भाव के हाथ से कुछ तो भी ले ले। क्या भाव क्या खाते बोलो बेटे? नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ बोलो बेटे क्या खाते? एग पफ। एग पफ गिफ्ट पफ कुछ भी नको ले लेके आओ, चिकन बर्गर ले लेके आओ, डबल मायोनीज डाल लेके, वो गिड्डे को बोलो चुन्नी खाला बोली बोल के बोलो। अच्छी बात है खाला। जिसकी शुरुआत होती है जी वो माँ का कैरेक्टर में अगर ढल जाए जी। तो क्या क्या फीलिंग होती है, उस बारे में ज़रूर बताएं। एक्चुअली जैसे मुझे कॉल आया था रज़ाक का, मतलब किसी ने जो मुझे पहचानते थे उन्होंने मेरा नंबर रज़ाक को दिया कि ये है, एक बार इनसे बात करो, जैसे कि तुम्हारे को लड़की की ज़रूरत है अपने सीरीज़ में। तो रज़ाक ने कॉल किया, मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिली करी, तो बोले कि अरे मेरे को तो सास के कैरेक्टर में लड़की चाहिए थी, यहाँ पे तो इन्होंने एकदम यंग लड़की भेज दी। तो अच्छा। फिर उसके बाद जैसे ही जो मेरी स्लैंग है, मेरी आवाज़ इतनी बोल्ड है, चिल्ला चिल्ला के इतनी आवाज़ हो गई मेरी, तो बोले कि नहीं एक काम करते हैं, एक वीडियो बना के देखते हैं सास के साथ का। तो हम लोग जो है ना वहाँ पर एक नॉर्मल एक वीडियो बनाए थे हम लोग, तो वो अच्छा गया, लोगों के जो है ना कमेंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे आए, बट कमेंट्स में अभी भी वही ये था कि इनको जो है ना ये कैरेक्टर मत दो मदर इन लॉ का, इन्हों बहुत यंग है। तो उसके बाद जब थोड़े टाइम बाद मुझे रज़ाक का फ़ोन आया कि कहानी घर घर की एक वेब सीरीज़ हम बना रहे हैं, सीरीज़ बना रहे हैं, मनीषा आप आओ। तो मैं बोली ठीक है, तो क्या है कैरेक्टर? वही मदर इन लॉ, तुम मेरी मदर और शौर्या की मदर इन लॉ बनना है। मैं बोली अच्छी बात है ठीक है, बट मैं अपने दिल में कभी ऐसा नहीं लेके रखी कि मैं एक मदर इन लॉ का कैरेक्टर क्यों प्ले कर रही हूँ। तो मेरे घर में ही बोलते थे मम्मी इतनी तो सुंदर है तू, मतलब इतनी खूबसूरत है मेरी बेटी, बट तू एक जो है ना माँ का कैरेक्टर क्यों प्ले कर रही? बोली मम्मी खूबसूरत हूँ या नहीं हूँ वो सेकेंडरी है, लोगों की आवाज़, मेरा बोलना, चिल्लाना, सामने वाले को अरी तुरी बोल देना, कुछ भी कर देना, वो आई थिंक उनको वो समझ में आ रहा होगा मेरे अंदर। इसलिए मेरे को जो है ना ये मदर इन लॉ का कैरेक्टर मिल रहा है, ये करना है। और मज़ा भी बहुत आता था क्योंकि जो है ना हर चीज़ बहू से कराना पड़ता था, बहू करती थी हर एक चीज़, सामान ये भी लाओ वो भी लाओ, पैर दबाओ, तो मज़ा भी आता था ये कैरेक्टर में। तो बेशक मैं कभी ऐसा सोची नहीं कि मेरे को क्यों ऐसा कैरेक्टर मिल रहा है। सेकंड टाइम जब हम लोग बनाए गुलिस्तान, तो उसमें मुझे मिला था वाइफ का कैरेक्टर। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी कि मुझे वाइफ का कैरेक्टर क्यों मिला, मुझे मदर इन लॉ का कैरेक्टर मिलता ही तो वो बेटर होता, क्योंकि मैं एक अबला नारी, अपना सर नीचे झुकाकर एक पचकड़ खा रही हूँ सास की, मुझे वो सूट नहीं करता है। नहीं समझ में आ रहा, मेरी बच्ची के मसले में नहीं आना तुम,
समझ में आ रहा? खामोश बैठ। चाय ले लेके आओ जाके तुम। जा बेटा जा, चला जा। जी जा रही हूँ। आप ये बताओ मुझे कि मेरे अंदर कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगेगा, सास का या बहू का? नहीं देखिए मनीषा, आपने तो खैर सारी बड़बड़ बड़बड़ कर दी। जी अब मैं आपको बताऊंगा कि जो आर्टिस्ट जी किसी भी इंडस्ट्री से जुड़ता है, उसकी जो शुरुआत होती है, वो जो कैरेक्टर इस्टेब्लिश हो जाता है, वो फील्ड में उसी कैरेक्टर को लोग रिपीट करते रहते हैं। राइट। तो तभी तो आपको सास के रूप में ही लोग देखना पसंद कर दें और करते रहेंगे। फिर आपको जब बहू वाला रोल भी मिला तो आप सेटिस्फाइड नहीं थे, नहीं थी। क्योंकि आपने जो रोल निभाया था वही आपको अच्छा लगा और वही आप करने की ठानी। जी मगर देखिए, जो रोल होता है, आर्टिस्ट कोई भी रोल कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आर्टिस्ट को अगर कहा जाए कि भाई आपको शैतान बनना है, वो बनेगा, है ना। भूत का रोल वो, क्योंकि आर्टिस्ट है आप। लेकिन इंडस्ट्री में जब आप एस्टैब्लिश्ड होते हैं तो आपके साथ टैग लग जाता है, वो बड़ी मुसीबत है। उसको टैग को निकालने के लिए बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो उस लिहाज से आप जब जो एज के हैं, वो एज का अगर कैरेक्टर करें तो लोग भी अडॉप्ट करते हैं और लोग भी पसंद करते हैं। अब आप समझ गए होंगे मेरा नज़रिया क्या है। जी तो वो हिसाब से आप ये मत सोचिए मेरी आवाज़ बोल्ड है। भाई लड़कियों की आवाज़ बोल्ड भी होती है, ना कि जो है ज़ईफ़ लोगों की ही बोल्ड आवाज़ होती है। सही बात है। तो बहरहाल आप नेक्स्ट टाइम जब भी है, जो भी सीरीज़ होगी, आप कोशिश कीजिए कि अगर कोई हीरोइन का रोल हीरोइन का प्ले करूँ। ओके। प्ले करिए आप, क्योंकि ऐसी बात नहीं है ना। तो सही वो बात हिसाब है। से बहरहाल मनीषा शर्मा जी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए किन चीज़ों का सामना करना चाहिए, उस बारे में बताएं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा? देखो, एक तो होती है दो, मतलब लोगों के साथ दो चीज़ें हो सकती है। एक, या तो वो जिस घर में वो पैदा हो रहा है वो पहले से ही लग्जरियस हो या रिच फैमिली से बिलोंग करे, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि भाई मिडिल क्लास फैमिली है। ठीक है। तीसरा भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेंगे, लाइक बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास टू मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली। मिडिल क्लास फैमिली वाले अगर एक अपने संघर्ष का, अपने वो लोग कैसे अपनी लाइफ को लेके आगे बढ़ रहे हैं, इस चीज़ को लेके अगर बात करें, तो मैं बोलूँगी कि मैं बचपन में, मतलब जिस स्कूल से मैं पढ़ी बड़ी हुई और कॉलेज वगैरह हम लोग गए साथ में, और एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना हमारी पहले से हॉबी थी। घर में हमारे मोटिवेट करना, और अगर मोटिवेट नहीं भी करते थे, अब जैसे कि गाड़ी बच्ची है, नहीं गाड़ी मत चलाओ, साइकिल मत चलाओ, नीचे गिर जाओगे, तो ऐसे टाइम पे मैं किसी का सहारा नहीं लेती थी, मैं अपने आप को मोटिवेट कर लेती थी। जैसे कि घर में गाड़ी है, गाड़ी की चाबी लिए बिना किसी को बोले गाड़ी ऑन करे, अपना लेकर चले गए, पूरा घुमाकर गाड़ी घर के बाहर ला के रख दिए, पेट्रोल पूरा ख़त्म, पता नहीं चलता था। तो ऐसे ही करते करते मेरे कॉलेज में रहते रहते मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल, मैंने ये बैडमिंटन खेला है, क्योंकि मेरे को बैडमिंटन खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। टूर्नामेंट्स मैंने उसके खेले हैं। तो हमारे घर में ये था कि बच्चों के पीछे मत जाओ, लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट। ठीक है, वो क्या करना चाह रहे हैं करने दो। तो हमारे घर में कभी ऐसा बोले नहीं कि अरे बच्ची है देखो गिर जाएंगी, बच्ची है देखो ऐसे जाओ वैसे जाओ। तो ऐसा कभी रहा नहीं हमारे घर में, रोक टोक नहीं थी। गिरो उठो फिर करो, फिर गिरो फिर उठो फिर करो, तो जो करना है अपने आप करो। ओके। हमारे घर का ऐसा माहौल था, और ऐसे ही माहौल में हम लोग बड़े होकर इतने आगे बढ़ गए कि पता ही नहीं चलता कि आज हमको कोई ये नहीं बोलता है कि अरे लड़की है ना वो रात में 3 बजे आ रही है, फिर भी मेरे रिलेटिव्स बोल देंगे रात में 3-4 बजे आ रही है, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो। क्यों होगी प्रॉब्लम? एक लड़की को ही सारे, मतलब हर जगह उसको ही क्यों दबा के रखते हैं, लड़कों को क्यों नहीं दबाते? तो हम लोगों के घर में ऐसा लड़कियों को दबाए नहीं, हम लोगों को खुली छूट मिली, हमारी जो मन की है हमको करने का मौका मिला। अब जैसे कि मेरे को गोल्डन से चांस आया तो मेरी मम्मी ने कभी ये नहीं बोला कि क्यों जा रही हो, मत जाओ, मैं वहाँ पर भी गई। मेरे को अगर न्यूज़ चैनल से चांस आया तो मैं वहाँ पर भी गई। इनफैक्ट मैं एज अ डांस कोरियोग्राफर मैं डांस भी सिखाती थी, तो कई स्कूलों में मैंने एनुअल डे फंक्शंस पे मेरे खुद की कोरियोग्राफीज़ है वहाँ पर, तो मैंने वहाँ पर भी किया। तो मेरे को कहीं भी रोक टोक नहीं मिली, जहाँ जहाँ मैं जाना चाहती थी मैं बहुत ही उससे गई।
हाँ पहले एक टाइम ऐसा रहता था मोबाइल फोन्स हमको नहीं मिले, मैं भी मोबाइल फोन मेरे ख्याल से इंटरमीडिएट में मुझे मिला, वो भी डब्बा फ़ोन, जो आजकल के 10th 6th 7th क्लास के बच्चों के हाथ में हम स्क्रीन टच के मोबाइल दे देते, बट हम लोगों को नहीं मिला ऐसा। तो उस टाइम पे ये रहता था कि थोड़ी बहुत जो रहती थी मोबाइल को लेकर रहती थी कि मोबाइल अच्छा भी है और बुरा भी है, तो टीवी देखो बट मोबाइल यूज़ नहीं करना है। तो ऐसे ही चलते चलते कब लाइफ निकल गई पता नहीं चला। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मनीषा। आप सभी का वेलकम है मेरे इस प्रोग्राम में ब्यूटी के ब्यूटी टिप्स। आज का हमारा टॉपिक है पिगमेंटेशन। एक चीज़ ये है कि हर इंसान का कोई ना कोई बैकअप प्लान होता है। इस इंडस्ट्री में आ जाऊंगी, हीरोइन बनूंगी या फिर कोई कैरेक्टर प्ले करूंगी। आपने क्या सोचा था या कभी ऐसा कुछ आपके जहन में था कि मैं ऐसा करूंगी, ऐसा मेरा एम है क्या, जो भी है उस बारे में बताएं। नहीं, बट मेरा ऐसा कुछ भी एम नहीं था ना, मैंने कभी ऐसा सोचा था कि मैं एक ऐसा यूट्यूब में आऊँगी या मैं कोई भी एक कैरेक्टर प्ले करूँगी यूट्यूब। मैं तो ये बोलूँगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा कुछ, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की हूँ कि मुझे ये इंडोर गेम्स या ये गुड्डा गुड्डी जैसे बचपन में खेलते थे ना बच्चियाँ, किचन किचन खेलते हैं या फिर हम जो है ना गुड्डा गुड्डी की शादी खेलते हैं, आई जस्ट हेट दोज गेम्स। बीइंग अ गर्ल आई एम टेलिंग यू, आई जस्ट हेट दोज गेम्स। मुझे अगर कोई गेम्स पसंद है, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, मुझे आउटडोर गेम्स पसंद है। लड़कों वाले गेम्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरा कभी भी ऐसा कोई रहा ही नहीं कि लड़कियों के गेम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना, ये लड़कियों जैसे एक्टिंग करना। वाई एम आई सेइंग दिस कि जैसे अभी तुम बोले ना कि मनीषा क्यों कैरेक्टर अगर वाइफ का भी मिल रहा है या किसका भी कर रहा है तो करो, बट मैं अपने आप को एज ए लड़की सोचती ही नहीं हूँ। राइट, ये है मेरा मेन पॉइंट, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड सर्कल में भी हम लोग सब लोग जाते तो कई आउटसाइडर्स ये बोल दिए कि लाइक यू गाइज आर वेरी लकी दैट तुम्हारी जो फ्रेंड है वो शी इज़ अ टॉम बॉय इन योर ग्रुप। सो आई एम लाइक अ टॉम बॉय। कोई भी अगर मुझे बोलेगा अरे चलो यहाँ जाएंगे, हाँ चल रहे, रात में 2 बजे, हाँ चल, बिंदास। बिंदास अपनी जिंदगी मुझे बिंदास जीनी है, मुझे कोई रोक टोक वगैरह नहीं चाहिए, क्योंकि मैं गलत नहीं कर रही हूँ वो मुझे पता है, तो मुझे कोई रोक टोक नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं एक टॉम बॉय टाइप हूँ, लड़कों के टाइप हूँ। अब मेरे को कोई भी मुझे फ़ोन भी करते मेरे दोस्त, अगर मैं अभी ऑन स्क्रीन अगर किसी को कॉल करूँ तो अगर मैं उनको पूछूं क्या मैं लड़की हूँ, कौन बोला ये कि तू लड़की है? तू लड़की बिल्कुल नहीं है भाई, तू लड़का है। तो हमारी नज़र में भगवान जो है ना थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे, इसलिए तेरे को ऐसे बना के भेज दिया, अदरवाइज यू आर अ बॉय फॉर अस। तो मैं ऐसा है समझो मेरा। तो ऐसे ही चलते रहता है। मेरे घर में भी मेरी दादी बोलती क्यों लड़की पैदा हुई है, लड़का पैदा हो तो अच्छा हो, तो मतलब मारवाड़ी में हाँ, लड़की का ही ना पैदा हुई। लड़का पैदा हो तो अच्छा हो, तो कम से कम लोगों की बजाते फिर तो बोल के बोलते थे। मतलब लड़की पैदा क्यों हुई, लड़का पैदा होता तो अच्छा रहता, लोगों की बजाता तो था कम से कम, कुछ भी ऐसे। तो ऐसा रहता था क्योंकि मेरा पहले से ही अवतार ऐसा रहा घर में लड़कों के जैसे, और मैं चलती भी हूँ तो लोग बोलते यू डोंट वॉक लाइक अ गर्ल, एक्चुअली यू वॉक लाइक अ बॉय। वाई? मतलब मैंने कभी ऐसा नोटिस किया नहीं अपने अंदर कि एम आई वॉकिंग लाइक अ गर्ल और अ बॉय। मतलब नहीं मनीषा तुम ऐसे ऐसे चलती हो। आई डोंट नो, अब माइट बी कि भगवान लड़का बनाना चाह रहे थे, बट पता नहीं क्या हो गया कि मैं लड़की बनकर आ गई हूँ। सो मुझे इंटरेस्ट नहीं है थोड़ा लड़कियों की चीज़ों में। आई जस्ट लव टू बी अ बॉय टाइप। मुझे कपड़े भी ऐसे पहनने अच्छे लगते हैं बॉयज़ टाइप। लाइक मैं घर पे भी होती हूँ तो ट्रैक टी शर्ट्स, शॉर्ट्स, हाँ ओके आई एम कंफर्टेबल। अब मुझे कोई बोले ना कि आज जैसे कि इंटरव्यू की बात चल रही थी, यहाँ जाओ तो साड़ी पहन के, बोली वाई शुड आई वेयर साड़ी, नो आई एम नॉट गोइंग टू वेयर इट, मुझसे नहीं होने वाला ये, मैं नहीं करने मैं जैसी हूँ मैं वैसी ठीक हूँ। अब मम्मी बोलती हैं ये क्या कपड़े लेकर आए तुम लोग, ऐसे कपड़े पहन के बाहर जाओगे? तो मैं बोली क्यों, कपड़े मुझे पहनने हैं, उसको थोड़ी पहनने हैं। देखने वाला तो देख रहा है, मुझको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बाबा मनीषा, लड़कियों वाले हम सवाल करेंगे नहीं। आपकी बकबक खत्म होगी नहीं होगी। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा। ओके तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला हम जारी रखेंगे हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।
Ladies